तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नक्षत्र वेधशाला। तो आओ चलते हैं अंदर और देखते हैं। और ये देखो सामने नक्षत्र वेधशाला। तो ये है गाइस नक्षत्र वेधशाला और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तो आओ आपको ले चलता हूँ अंदर और अंदर दिखाता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें। तो आओ। और ये है हमारे भैया और ये बताएंगे हमें नक्षत्र वेधशाला के बारे में। तो आओ भैया से करेंगे कुछ बात। तो भैया कैसे हो? बढ़िया। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम नितिन ध्यानी। तो भैया बताएंगे हमें नक्षत्र वेधशाला के बारे में। ये हिंदी विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें आपको जितनी भी इंडिया के बारे में जितनी जानकारी होगी आपको सारी मिल जाएगी। इनको अगर आपको पढ़ना है, कोई भी इच्छुक है या कोई आता है रिसर्च वाला आता है ना, तो वो इसमें मतलब जो भी उसका विषय होगा, जिस हिसाब से उसकी मतलब रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, उस हिसाब से वो उसमें कर सकता है। कोई भी अगर उसको देखना हो इसमें हिंदी विश्वकोश में, ठीक है। और ये हमारे गुरुजी की फ़ोटो है, श्री राजा चक्रधर जोशी। और ये उनके गुरुजी हैं, यहीं आसपास गांव के थे। और पहले आपको मैं यहीं से आ जाइए आप, एक मिनट। ये गीता है, हाथ से लिखी हुई गीता है। इसमें पूरे आपके 18 जो भी अध्याय हैं पूरे लिखी हुई हैं, हैंड रिटन है। पर आपको इससे दिखेगा नहीं, इससे आपको देखना पड़ेगा इसको। पर आप इस लाइन से देखेंगे तो इससे आपको दिख जाएगा। पूरे 18 के 18 अध्याय इसमें लिखे हुए हैं। और काफ़ी ये 200 लगभग साल पुरानी है, 200-300 साल लगभग पुरानी है। ये देखिए आप, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है इसको पढ़ना। और किस तरह से लिखी गई है ये भी एक वो है। पहले के लोगों की कलाकारी काफ़ी थी ना। जी बिल्कुल। हाँ, और इसका फिर रेस्टोरेशन भी किया है हम लोगों ने, क्योंकि पांडुलिपि मिशन भी चल रहा है ना, जी तो उसमें इसका रेस्टोरेशन हुआ है। नहीं तो पहले ख़राब हो गई थी। देखो साइड से ये हैंडमेड कागज इसमें लगा हुआ, ठीक है। ये जी। कैलेंडर है 1946 का। अब तो खैर नए संविधान वो संसद भवन की नींव रख दी है मोदी जी ने, पर ये 1946 का है। और ये भारत आज़ाद होने से पहले बना हुआ है। हाँ, एक साल पहले जी 1946 में, जी 1947 में तो आज़ाद हुआ है। हाँ जी। और 46 में ये बन चुका था। अब आपको पांडुलिपि दिखाएंगे यहाँ, जो मैन्युस्क्रिप्ट है पुरानी, मोर देन 100 ईयर ओल्ड, यानी कि कम से कम 100 साल पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं, सारी जो हाथ से लिखी होती है वो है। तो ये देखो गाइस इतनी सारी हैंड। हाँ, ये तो अभी थोड़ी यहाँ रखी हुई है, बाकी उधर भी यहाँ रखी हुई। और जी काम चल रहा है इनका, रेस्टोरेशन का पूरा कंजर्वेशन का काम चल रहा है इनका। तो ये सारी हाथ से लिखी हुई हैं, काफ़ी कोई 200 साल पुरानी, कोई 300 साल पुरानी, हैंड रिटन है सारी की सारी। और इन पे अभी काम होगा पूरा ठीक से जो हम करेंगे ना। इसमें ज्योतिष भी है आपका, एक भृगु संहिता होती है। जी। और भृगु संहिता में आपको तीनों जन्मों का दिखता है कि तीनों जन्मों का आप बता सकते हैं इसमें। मतलब किसी का प्रेजेंट देखना हो, प्रेजेंट तो खैर पता ही है आदमी को, ठीक है। पास्ट देखना हो या फ्यूचर देखना हो, जी तो तीनों काल का उसको इसमें आपको दिख जाता है भृगु संहिता में। और इसके अलावा और ये हैंड रिटन, वो सॉरी, हाथ से बनी हुई पेंटिंग है, ठीक है। इस पे देखिए सोने के स्याही से बनी हुई है। सोने की जो इंक है, गोल्डन इंक है, उससे बना हुआ है। ये ओरिजिनल पेंटिंग है। ये गढ़वाल की दुर्लभ कलाकृति, रेयर पिक्चर है ना वो, बहुत कम से कम मेरे हिसाब से 200 साल से पुरानी होगी। और ये भी पेंटिंग है, वुड पे पेंटिंग है, लकड़ी पे पेंटिंग बना रखी है। आपको काफ़ी नज़दीक से देखना पड़ेगा, दिख रहा है वो आपको। देखो एक लेडीज़ बनी हुई है, महिला बनी है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा तो खैर ये है आपका, ये भी हाथ से बना हुआ पेंटिंग है। ज्योतिष शास्त्र के जो अष्टादश प्रवर्तक थे ना, जी ये उनके बारे में है पूरा। भृगु, सौनिक, सूर्य, ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, ये सारी जो 18 के 18 जो प्रवर्तक हैं ज्योतिष, जो मतलब इन पे बेस है, जिन्होंने ज्योतिष को बनाया है। और इसके अलावा ये भी पेंटिंग है, ये पीपल के पत्ते पे है, देख लीजिए आप। ये हैंडमेड है भैया? हाँ, ये पीपल के पत्ते पे बना के देखिए। ये हैंडमेड है हाँ। और बिल्कुल लग नहीं रही है हैंडमेड है। और इसके अलावा एक दूसरी पेंटिंग भी है जो गुरुजी की, ये भी पीपल के पत्ते पे बना रखी है। आप अगर गौर से थोड़ा जूम करके देखो उसको, तो ये पीपल के पत्ते पे बना रखी है। और ये भी हैंडमेड है। ये कम से कम मेरे हिसाब से 300 साल के करीब पुरानी है।
लक्ष्मी माता की है शायद जी। ये लगभग 200-300 साल पुरानी है। और उसके अलावा ये सौर मंडल है आपका, ये उस समय का, ये इसका प्रारूप है सौर मंडल का एक। इसमें सूरज हो गया, उस हिसाब से फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, उस हिसाब से ये बृहस्पति सबसे बड़ा, ये मंगल हो गया मेरे हिसाब से, ये शनि हो गया, उस हिसाब से ये सौर मंडल की आकृति है पूरी। ये देखो। और ये कुछ पुराने अखबार भी हैं हमारे पास, मतलब देखिए जब तो ये मानव चांद पर उतरा था उस समय के अखबार हैं, 1969 का, 1969 का। ये एस्ट्रोनॉट टेक्स ऑफ फ्रॉम मून, ये सारे 1969 की हैं ये दोनों। चंद्र यात्री की वापसी, ये भी ये 1800 कुछ का है अखबार। ये देखो काफ़ी पुराने अखबार हैं जो महत्वपूर्ण है ना जी। इतिहास की दृष्टि से, ऐतिहासिक दिन का महत्व था वो उस समय के अखबार है, 1969 के अखबार है तीनों। और अखबार तो काफ़ी पुरानी भी थी हमारे पास, कटिंग है ना, ये इनका हमने रेस्टोरेशन किया, कभी फट गई थी अभी। जी। और कुछ पुरानी घड़ियाँ हैं कि उस समय टाइम कैसे देखते थे, तो उस ये समय देखो की भाई। ये आपकी है सूर्य घड़ी। और ये सूर्य की किरणों से चलती हैं। नहीं, चलती नहीं सूर्य किरणों से। इसका क्या सीन था कि पहले जब लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, या घड़ियाँ नहीं थी, हाँ तो जी। किस तरह से आदमी टाइम देखे, टाइम का जो गणना करे, किस तरह से कैलकुलेशन होती थी। तो इसको इस तरह से धूप में रख देते थे, और उस हिसाब से जिस हिसाब से वो पड़ेगी, इस पर छाया पड़ेगी, उस जी। हिसाब से एंगल देख के कि हाँ भाई इतने 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, उस हिसाब से कि भाई 2 बज गई है, 2:30 बज गई है, 3 बज गई है। जी। ये उस समय का था। और ये आपका जल घटी, इसका भी कुछ सिस्टम था ना कि इसमें एक इस तरह से धागा बंधा हुआ, और इसमें पानी सा, तो ये एक आपको बारीक छेद दिख रहा होगा। हाँ, बहुत ये बारीक है, बिल्कुल बीच हाँ में। बारीक है। तो उस हिसाब से पानी पड़ेगा, तो कुछ पानी की कैलकुलेशन थी ये, तो उस हिसाब से। एक तीसरा ये ध्रुव घटी है, ये ध्रुव तारे से, ये देखें इसका भी कुछ एंगल का तरीका था एंगल देखने का। तो इसको जो ध्रुव तारा है उससे कुछ किस हिसाब से जो उनका रहा होगा पहले के लोगों का गणना करने का, कैलकुलेशन करने का टाइम ना, तरीका, तो उस हिसाब से देखते थे कि टाइम किस तरह से होगा इसमें। ये ध्रुव घटी है, ये 3 घटियाँ थी इसमें बेसिकली। तो काफ़ी पुरानी घड़ियाँ हैं। हाँ, काफ़ी बहुत पुरानी चीज़ है। और ये इलेक्ट्रिक वॉच है। जब इंडिया में पहली बार वॉच आई थी, तो उस समय मेरे हिसाब से 1970 या जिस टाइम पे आई होगी ना, तो कुछ ही पीस थे, तो एक पीस यहाँ भी भेजा था गुरुजी के लिए भेंट के तौर पे। तो ये उस समय का है, इसे रखा गया है ना मॉडल के तौर पे। जी। और ये देवप्रिया का पहले कलर फोटो है। ये है गाइस देवप्रिया का फर्स्ट कलर फोटो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, फर्स्ट कलर फोटो। जिस समय बना हुआ तो उस समय का पहला कलर फोटो है। और तो कितने टाइम पुराना होगा भैया ये? भी भैया 30-40 साल तो लगभग वो होगा, इतना 1970 के करीब का। तो 1970 के आसपास की फ़ोटो है, यानी कि जब लोगों के पास कुछ फ़ोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो तब की कलर फोटो है ये। और ये है वास्तु शिरोमणि, ये काफ़ी दुर्लभ पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट जो क्या कहते हैं ना जी। तो 1620 यानी कि 400 साल के करीब हो गई है। जी 400 हो गए, पूरे 400 साल पूरे हो गए। ये 2020 है, ये 1620 की है वास्तु शिरोमणि। ये काफ़ी थोड़ा इसका रेस्टोरेशन किया था, तो अब थोड़ा ठीक है। तो 400 साल पुरानी है, ये काफ़ी दुर्लभ है ना सारी पांडुलिपियाँ जो मैन्युस्क्रिप्ट ने, जी। बहुत दुर्लभ रखी हुई हैं। कोई यार आदमी चाहिए रिसर्च करने के लिए, जी इन पर रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को भी गाइस अगर यहाँ आना हो, अगर इंडिया की हिस्ट्री में कुछ भी इंटरेस्टेड आपको जानना है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। और भैया भी होते हैं साथ में, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कुछ भी जानना हो या कुछ भी हो आपके उसमें क्वेश्चन, तो भैया आपको सब कुछ बता देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया ने काफ़ी अच्छा बताया हमें। तो भैया के साथ में चलेंगे और भैया दिखाएंगे हमें यहाँ पर टेलीस्कोप। आओ। और जो ये पीछे थी वो थी पुरानी वाली नक्षत्र वेधशाला, और ये वाली बनी है बिल्कुल अभी नई।
तो आ जाओ। और ये देखो, काफ़ी पुरानी यहाँ किताबें रखी हुई हैं। जैसे ये जो साउथ कोरिया के नहीं है, किंग जोंग जी, किंग जोंग। हाँ, ये उनके दादाजी हैं, तो उनकी भी ये किताब ये रखी हुई है। ये भी काफ़ी पुरानी है, किम इल सुंग जो है, ठीक है। और ये गांधी जी का भी क्या ग्रंथ है। तो अभी टेलीस्कोप में क्या दिखेगा भैया? टेलीस्कोप तो वैसे नाइट विजन है, रात को ही दिखता नहीं, थोड़ा बहुत अगर दिखेगा तो दिन में हल्का सा दिखा देंगे आपको। ये टेलीस्कोप ये 3 हैं, सारे अलग अलग जगह के हैं। ये 3 टेलीस्कोप है बेसिकली यहाँ। इससे रात को चंद्रमा वगैरह जो भी आपको देखनी हो, टेलीस्कोप जैसे दिखता है, रात को ये दिखता है आपका। तो अलग अलग हैं। एक ये तो इंग्लैंड का है, 1903 का जी। और ये भी सारे 1900 के ही हैं, ठीक है। पर ये तो केवल 6 पीस हैं वर्ल्ड में इसके। जी। ये जर्मनी का है। ओह, ठीक है। उस सबसे 3 टेलीस्कोप हैं। ये थोड़ा बड़ा है, बाकी तो छोटे हैं दोनों। और इनकी अभी हालत तो कंडीशन उतनी सही है नहीं, बाकी इस तरह से इसमें देखना पड़ता है। पर नाइट विजन का है, अभी तो आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा इसमें। तो ये थे गाइस टेलीस्कोप जो कि 100 ईयर्स पुराने हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिली है मेरे को यहाँ पे देखने को। और ये देखो पूरी लाइब्रेरी टाइप की है, थोड़ा लाइब्रेरी सेटअप हो रही है थोड़ा। जी। तो फाइनली गाइस मैंने देख लिया पूरी वेधशाला और अब चलते हैं, रामकुंड जाना है तो रामकुंड चलेंगे। तो अब चलते हैं। अब फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं रामकुंड के पास। और अगर आपको रामकुंड में राम जी के पैर देखने हैं तो आपको आने पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा दूर, क्योंकि वो पीछे है संगम। और वहाँ से आपको पैदल चल के या गाड़ी में या स्कूटी में आना पड़ेगा। तो मैं ले चलता हूँ आपको रामकुंड पे। तो आओ, वहाँ पे देखेंगे राम जी के पैर। और ये आज का अपना लास्ट स्टेप है, तो आओ देखते हैं। तो ये देखो बोर्ड लगा हुआ है सामने, रामकुंड स्नान घाट देवप्रयाग। और ये संगम से काफ़ी दूर है तो इसलिए यहाँ पे भीड़ होती नहीं है ज़्यादा, बहुत कम भीड़ होती है। कम भीड़ क्या, यहाँ पे कोई होता ही नहीं है। और ये देखो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। और ये देखो नीचे, तो चलते हैं नीचे। और यहाँ पे है अपनी गंगा नदी, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है गंगा नदी। थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं फिर चलते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर। और तो गाइस अब जाएंगे राम जी के चरणों के निशान देखने के लिए और देखते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ये राम जी के चरणों के पास। और ये देखो लोगों ने पूजा भी किया करी है इसकी, ये देखो। और नाम भी लिखा है। और ये देखो, तो आपको यहाँ से दिखाता हूँ रामकुंड, तो आओ देखते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। और ये फ्लाईओवर के उस तरफ है संगम।
और ये देखो नदी जा रही है, गंगा जी। गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।